अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद तबस्सुम जावेद। तो हो गई है जी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में चाय पानी करने के बाद जो है हम आ गए थे अब ऊपर पे अपने पेड़ों में पानी डालने के लिए। तो ये जी मैं दिखाने लगी थी, जो वो पत्ते वाला पेड़ होता है ना, जिसको धूप में नहीं रखते हैं, वो शेडेड पत्ते होते हैं, उसका नाम मुझे नहीं पता है। तो उसको जो है वो मेरा पेड़ इतना बड़ा हो गया था, लेकिन उसको मैंने 2-4 दिन के लिए धूप में रख दिया और उसको बाद उसको हटाया तो वो उसका पत्ते जो है सारे सड़ने लगे और सड़ते सड़ते उसकी पूरी स्टेम भी सड़ गई। तो मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। और फिर ये 2 ही 4 दिन के बाद मुझे उसमें से जो है उसकी स्टेम निकल रही थी, ये मुझे दिखाई दिया, पता नहीं वही है कि कुछ और है, 2-4 दिन में पता चलेगा। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी इसको देख के कि चलो जो है अच्छा हुआ वापस निकलने लगा। तो जो है बस जहाँ हम आए थे वही पानी डालने, और ये मैं इसको देख के थोड़ा खुश हो रही थी। और जी बस यहाँ पे जो है मैं अपने अमरूद दिखाने लगी हूँ। अमरूद में बहुत सारी जो है कलियाँ निकलने लगी हैं। अब देखिए कितना निकलता है फल, ये तो नहीं पता कि सब झड़ जाती हैं या फिर रहती हैं। कि बड़ी खुशी होती है देख के इतने सारे जो है देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं इसमें। तो सामने मेरी कह रही थी कि भाभी जो है ये पेड़ बड़ा हो रहा है, कहीं बहुत बड़े हो जाएगा तो क्या होगा। मैंने कहा कि अरे गमले में लगे कितने बड़े होंगे, ज़मीन वाले नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो बस यही सब हम सामने जो है बैठे रहते हैं, सब लोग बातें भी करते हैं, और करते करते हम सब एकदम फ्रेश भी हो जाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा मूड जो है डल हुआ रहता है, तो थोड़ा सा जो है गपशप हो जाती है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा अच्छा लगता है और फ्रेश भी हो जाते हैं हम। तो बस यहाँ पे पानी डाला जा रहा था, कशफ आ गई थी पानी डालने के लिए पेड़ों। तो जी ये आई थी गुजिया, ये लेके आए हुए थे। तो ये जो है 2 तरीके की आई थी। एक पहले आई थी, ये जो है ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पता नहीं क्यों, जैसे लग रहा था कुछ दिन ज़्यादा पहले की है ये, इसीलिए थोड़ा सा जैसे हार्ड हो गई थी। और ये जो है थोड़ी सॉफ्ट थी, आप जिसकी शक्ल देख के ही समझ सकते हैं। और ये मीठी गुजिया जो है हमारे यहाँ सबको पसंद आती है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। तो रात में वही गेस्ट आए हुए थे, मैंने बर्तन वगैरह रात में धुल दिया था, और ये जो है मैंने सूख गया था, तो कशफ कहीं लाई मैं रख देती हूँ। तो ये बस वही अरेंज कर रहे थे जल्दी जल्दी से। तो अब मैं काटने लगी थी ये सब्जियों में मैं आज बना रही थी ये भिंडी और पालक सोया। तो अभी तो सीज़न है, तो अभी भी पालक वालक अच्छी मिलती है, तो भिंडी तो अभी नई नई यहाँ आ रही हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस साग मैंने बना लिया था, भिंडी मैंने बनाने के लिए मैंने रख दिया था। ये कढ़ाई में तेल ले लिया था, उसमें मैंने डाल दिया था एक बड़ी साइज़ की प्याज, और बस मैं हल्की सी ये पिंक हो जाएगी तो बस मैं इसमें डाल दूँगी अपनी कटी हुई ये भिंडी। बहुत ही सिंपल से हम बनाते हैं, बहुत मसाले वसाले नहीं ऐड करते, बस सिंपल से ये भिंडी बनाते हैं। और बस इसको मिक्स कर लेंगे हम अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये नमक ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इसमें हरी मिर्च काट के डाल दूंगी, और बस इसको अब कवर करके और पहले थोड़ी देर के लिए ढक के पका दूंगी। उसके बाद इसे खोल के और बस इसको पका लूँगी। और बस ये जी हो गया था रोटी बनाने का टाइम, तो कशफ आ गई थी मैं बनाऊंगी।
तो ये जो है कहीं कि मैं बनाऊंगी और मैं अब्बा के लिए रोटी बनाऊंगी अपने, तो ये बना रहे थे और इतनी स्पीड इनकी थी कि वो एक डायरेक्शन में खींचे चली जा रही थी। और जब बना के मैंने दिया तो जाके अपने अब्बा से कह रही थी कि मैंने रोटी बनाई आज, तो अब्बा ने कहा कि कशफ की रोटी ज़्यादा अच्छी है। अब वो शाम तक एक ही बात रटी थी, अम्मा तो इतने दिन से रोटी बना रही है, अम्मा की रोटी अच्छी नहीं है। अब्बा ने कहा मेरी रोटी ज़्यादा अच्छी है। तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो बस मैंने कहा कि लाल सेक दूँ और उसके बाद मैंने दे दिया था खाने के लिए। तो बस जी मैंने फिर सफाई वफाई कर ली थी और सब मैंने झाड़ू और पोछे कर लिए थे नीचे के, और ये मैंने बच्चों को भी दे दिया था कि तुम लोग बैठ के पढ़ाई कर लो थोड़ी सी। और फिर मैं थोड़ा सा कश्यप को पढ़ाने लगी थी क्योंकि इनके वही मौलवी साहब के आने का टाइम हो रहा था। उससे पहले मैंने थोड़ा सा कहा कि लाओ तुमको रिवाइज़ करा दूँ। ये बज गया था करीब 2 बजे का टाइम था। ये इनके वो मौली साहब आते हैं करीब 2:30 बजे, और बस जी ये बज गया था 4 बजे का टाइम है। ये मैं जाने लगी थी टेलर के यहाँ कपड़ा देने। तो ये कपड़ा आपने देखा ही होगा, मैंने सोचा सिलवा लूँ, ईद आने वाली है और ईद में ईद बाद भी पहनना होता है। तो ये जो है इसमें ये लटकन या टसल क्या है, ये मिली थी साथ में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको कहाँ अटैच करवाऊँ। नीचे वैसे भी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, तो नीचे लगाने पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, सही नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको हटा दिया। ये दुपट्टा था, दुपट्टे पे लगी हुई थी ऐसे, तो लेकिन मैंने नहीं लगवाया, मैंने सिंपल इसको रखा है ऐसे ही। और बस मैं गई थी देने और तो जी मैं आ गई हूँ टेलर के यहाँ से वापस, और ये मैं लेके आई हूँ वहाँ से ये आइसक्रीम चॉकोबार, क्योंकि गर्मियाँ तो शुरू ही हो गई हैं। तो बस मेरा बहुत दिनों से फ़िश खाने का मन कह रहा था, तो मैं गई थी जब टेलर के वहाँ से ले आई थी थोड़ी सी फ़िश। और मैंने कभी जो है शादी से पहले अम्मी ने बनाया है, शादी बाद यहाँ आई तो ससुराल में सब वेजिटेरियन थे, कोई जो है फ़िश और मीट वगैरह बहुत कम खाते हैं सब लोग। साल में 2 बार ऐसे ही कभी बनती थी। तो बस जो है ये मैं लेके आई थी, इसकी स्किन निकलवा के लेके आई थी। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी, मैंने पहले कभी नहीं बनाया है। यहाँ पे जब भी बनती थी तो वो सास अम्मी बनाती थी और शादी से पहले मेरी अम्मी बनाती थी, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो बस जो है आज बनाऊंगी, देखो कैसी बनती है। तो मैंने उसकी स्किन निकलवा ली थी कि मैं कैसे उसको धुलूँगी, तो उसकी निकलवा ली थी मैंने स्किन। ये मैंने पीस लिया लहसुन अदरक और जो है खड़ी लाल मिर्च, एक पेस्ट बना लिया। और बस मैं वही पेस्ट को अब इसमें डाल के मैरिनेट कर दूँगी। और बहुत ही सिंपल सा मैरिनेशन मैंने बनाया था, जैसे घर पे ही लोग बनाते हैं अम्मी लोग, वैसे ही मैं भी ट्राई कर रही थी। मैंने इसमें डाल दिया था वही पेस्ट जो मैंने पिसा हुआ था। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, डाल दूँगी मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी, और मैं इसमें और डाल दूँगी चावल का आटा ताकि क्रिस्पी हो जाए थोड़ी सी। ये मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून के करीब ये चावल का आटा। मेरा बहुत मन हो रहा था इतने दिनों से फ़िश खाने का, बस मैं गई आज तो मुझे दिख गई, मैं लेके चली आई कि चलो ट्राई करती हूँ, देखूँ कैसी बनती है। तो बस और जी मैंने ऐड कर ली है थोड़ी सी खटाई। ये जो है वो पाउडर्ड खटाई नहीं है, ये जो वो आम को जो कूट के बनती है वो वाली खटाई है। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है ये फ़िश का। तो ये जो है मैं ऐड कर लूँगी इसको, और अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको रख दूँगी। और ये 3 घंटे की 4 घंटे के करीब ये मैरिनेट रही होगी। उसके बाद रात में जो है मैं जाके इसको फ्राई की थी। मैंने कल बनाया था फालूदा, उसके लिए मैंने मंगाई थी आइसक्रीम, वो ब्रिक वनीला की। तो उसके साथ मुझे मिला था ये फ्रेंच फ्राइज़। मैंने सोचा लाओ ट्राई कर लूँ और इसको जो है फ्राई कर डालूँ जितनी है ये। और वाकई में ये फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे थे और सब ने फ़ौरन खा लिए, और बस ये ख़त्म हो गई थी। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं वही फ्रेंच फ्राइज़ को। टेस्ट भी बहुत औसम था और बहुत जल्दी से जो है ये फ्राई हो गई थी। बस एक ही मैंने बार फ्राई की, इसको डबल फ्राई मैंने नहीं किया था। और बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी थी। तो जी हो गई है रात और बस जी मैं करने लगी हूँ अपनी फ़िश फ्राई, और बहुत अच्छी बनी थी ये। और कौन, बहुत लोग खाते नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी सास अम्मी खाते हैं। तो हम दोनों ने ही सिर्फ खाई थी इसको, और फिर नेक्स्ट भी हमने सुबह में खा लिया था। तो ये जो है फ्राई होगी, कलर देखिए कितना अच्छा इसका आया है। और ये एक ही कांटे वाली फ़िश थी। ये वो कह भी रहा था जब उसने दिया कि जो है इसमें ज़्यादा कांटे नहीं हैं, तो ये खाने में बहुत आसान रहती है फिर।
और टेस्टी भी लगती है। तो बस मैंने ये बना लिया था। मैं जा रही थी अपनी सास अम्मी को देने खा कि उनको दवा खानी रहती है। और मैंने ये फ़िश में थोड़ी सी ग्रेवी भी बना ली थी और ये फ़िश फ्राई थी, सब्ज़ी थी थोड़ी सी और सैलड थी। ये आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।